पर पत्थर बाकी न छोड़ेंगे, इसलिए कि तूने उस वक्त को न पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। फिर वह यरूशलेम में आए और यीशु हैकल में दाखिल होकर उनको जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे बाहर निकालने लगा, और सर्राफों के तख्तों और कबूतर फरोशों की चौकियों को उलट दिया, और उसने किसी को हैकल में से होकर कोई बर्तन ले जाने न दिया। और अपनी तालीम में उससे कहा कि ये नहीं लिखा है कि मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। और सरदार काहीन और फकीह ये सुनकर उसके हलाक करने का मौका ढूंढने लगे, क्योंकि उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसकी तालीम से हैरान थे। और हर रोज शाम को वो शहर से बाहर जाया करता था। वो फिर यरूशलेम में आए, और जब वह हैकल में फिर रहा था तो सरदार काहिन और फकीह और बुजुर्ग उसके पास आए और उससे कहने लगे कि तू इन कामों को किस इख्तियार से करता है, या किसने तुझे ये इख्तियार दिया कि इन कामों को करे। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुम जवाब दो तो मैं तुमको बताऊंगा कि इन कामों को किस इख्तियार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान की तरफ से था या इंसान की तरफ से? मुझे जवाब दो। वो आपस में कहने लगे कि अगर हम कहें कि आसमान की तरफ से तो वो कहेगा, फिर तुमने क्यों उसका यकीन न किया? और अगर कहें कि इंसान की तरफ से तो लोगों का डर था, इसलिए कि सब लोग वाकई यूहन्ना को नबी जानते थे। बस उन्होंने जवाब में यीशु से कहा, हम नहीं जानते। यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमको नहीं बताता कि इन कामों को किस इख्तियार से करता हूँ। जब सब लोग सुन रहे थे तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फकीरों से खबरदार रहना, जो लंबे लंबे जामे पहनकर फिरने का शौक रखते हैं और बाजारों में सलाम और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियां और ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी पसंद करते हैं। वो बेवाओं के घरों को दबा बैठते हैं और दिखावे के लिए नमाज को तूल देते हैं। इन्हें ज़्यादा सज़ा मिलेगी। और यीशु हैकल से निकल कर जा रहा था कि उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाएं। उसने जवाब में उनसे कहा कि क्या तुम इन सब चीज़ों को नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी न रहेगा जो गिराया न जाएगा। और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था तो उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार कोई तुमको गुमराह न करे, क्योंकि बहुतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे, और तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। खबरदार घबरा न जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़या होना ज़रूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा न होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे, भूचाल आएंगे, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू होंगी। उस वक्त लोग तुमको ईज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे, और मेरे नाम के खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। और उस वक्त बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे, बहुतेरों को गुमराह करेंगे, और बेदीनी के बढ़ाने से बहुतेरों की मोहब्बत ठंडी हो जाएगी। मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। दो दिन के बाद फसह और ईद फतीर होने वाली थी, और सरदार काहीन और फकीह मौका ढूंढ रहे थे कि उसे क्यों कर फरेब से पकड़वा कर कत्ल करें, क्योंकि कहते थे कि ईद में नहीं, ऐसा न हो कि लोगों में बलवा हो जाए। फिर
यहूदा इस्करियोती जो उन 12 में से था सरदार काहिनों के पास चला गया ताकि उसे उनके हवाला कर दे। वो ये सुनकर खुश हुए और उसको रुपये देने का इकरार किया और वो मौका ढूंढने लगा कि किस तरह काबू पाकर उसे पकड़वा दे। और ईद फतीर का दिन आया जिसमें फसह ज़बह करना फर्ज था और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। जब शाम हुई तो वो उन 12 के साथ आया और जब वो बैठे खा रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक जो मेरे साथ खाता है मुझे पकड़वाएगा। वो दिलगीर हुए और एक एक करके उससे कहने लगे, क्या मैं हूँ? उसने उनसे कहा कि वो 12 में से एक है जो मेरे साथ तबाक में हाथ डालता है, क्योंकि इब्न आदम तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता ही है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीले से इब्न आदम पकड़वाया जाता है। अगर वो आदमी पैदा न होता तो उसके लिए अच्छा होता। और वो खा ही रहे थे कि उसने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और उनको दी और कहा, लो ये मेरा बदन है। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और उनको दिया और उन सबों ने उनमें से पिया। और उसने उनसे कहा, ये मेरा वो अहद का खून है जो बहतेरों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अंगूर का शीरा फिर कभी न पीऊँगा उस दिन तक के खुदा की बादशाही में नया न पीऊँ। अय बच्चों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे ढूंढोगे और जैसा मैंने यहूदियों से कहा कि जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। वो निकल कर अपने दस्तूर के मुआफिक जैतून के पहाड़ को गया और शागिर्द उसके पीछे हो लिए। और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, दुआ करो कि आजमाइश में न पड़ो। और वो उनसे बमुश्किल अलग होकर कोई पत्थर का टप्पा आगे बढ़ा और घुटने टेक कर यूं दुआ करने लगा कि ऐ बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। और आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया, वो उसे तक़वियत देता था। फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर और भी दिलसोजी से दुआ करने लगा और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर ज़मीन पर टपकता था। जब दुआ से उठकर शागिर्दों के पास आया तो उन्हें गम के मारे सोते पाया और उनसे कहा, तुम सोते क्यों हो? उठकर दुआ करो ताकि आजमाइश में न पड़ो। वो ये कह ही रहा था कि देखो एक भीड़ आई और उन 12 में से वो जिसका नाम यहूदा था उनके आगे आगे था। वह यीशु के पास आया कि उसका बोसा ले। यीशु ने उनसे कहा कि ऐ यहूदा, क्या बोसा लेकर इब्न आदम को पकड़वाता है? फिर वो उसे पकड़ कर ले चले और सरदार काहिन के घर में ले गए और पतरस फासला पर उसके पीछे पीछे जाता था। और सरदार काहिन और सब सदर अदालत वाले यीशु को मार डालने के लिए उसके खिलाफ गवाही ढूंढने लगे, मगर ना पाई, क्योंकि बहतेरों ने उस पर झूठी गवाही